हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड राधे राधे सभी को। गाइस पार्ट 2 में हाउस वार्मिंग के आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सब लोग खाना खाने के बाद में थोड़ी देर अंदर आके बैठे बातें बातें करने लग गए। मासी मेरे को डांट रही थी कि तू आती नहीं है, मेरी बेबी हुई तब भी तू नहीं आई। ये मेरे मासी की गोद में जो छोटी सी क्यूट सी बेबी है, ये मेरे मासी की ही है। उसके बाद मेरे मामा जी की क्यूट सी बेबी आके मेरे को बोलती है, दीदी मेरे बाल ठीक कर दो। अब एंट्री होती है इस प्राणी की जो मेरे को फ़ोन पे बोलती है, मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगी, तू भी आ जाना। लेकिन गाइस सबसे लास्ट में आई है ये, मासी भी इसको डांट रही थी। अब एंट्री होती है मेरे जीजू की। ये मेरी सिस्टर थी जो अभी आई थी, ये इसके हस्बैंड हैं मेरे क्यूट से स्मार्ट से हैंडसम से जीजू। ये मेरे मासी हैं सबसे छोटे वाले। और ये मैं यहाँ इन सब लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। दीदी यहाँ खड़ी हैं, छोटी वाले मामी जी से बातें कर रही हैं। हम सब लोग मिलते हैं, खूब सारी हंसी मजाक बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोग साथ में होते हैं। तो इस फंक्शन में हम सभी लोग मिले हैं। ये साइड में भी मेरे मामी जी ही हैं। अब यहाँ पे मेरा छोटा भाई आके दीदी को गले लगाता है, बातें करता है सबसे। बहुत बिजी पर्सन है ये, काम करता है, सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा काम करता है। मेरे मामी जी को भी गले लगाया। उसके बाद यहाँ मैं अपने कामों में बिज़ी और उसके अलावा ब्लॉग बनाने में बिज़ी। ये मेरे मासी का छोटा सा बेटा है जो मेरे जीजू से बातें कर रहा है, पता नहीं ये कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है जीजू को। उसके बाद में जीजू ने इसको खड़ा करके डांस करा दिया। गाइज ये जो 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, इनमें बीच में मेरे फादर हैं और साइड में मेरे मम्मी के बुआ जी और फूफा जी बैठे हुए हैं मासी की बेटी को लेके। तो ये सब लोग इसका डांस एंजॉय कर रहे थे। मैं अपने किचन में, मैंने बोला था कि खाने के बाद में यहाँ मेरे को खाना भी बनाना है, क्योंकि हम बेटियां हैं, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है कि कोई भी फंक्शन हो। मैं यहाँ पे फटाफट सारे काम फिनिश करके मार्केट जाने की तैयारी में भी थी, क्योंकि आज मेरे मामा जी की गुड़िया का बर्थडे भी है। और ये चीज़ मेरी मम्मा मासी भूल गई थी घर के फंक्शन की खुशी में कि आज उसका बर्थडे भी है, और मेंशन भी नहीं था। तो हम लोगों को याद नहीं रहा उसको गिफ्ट्स वगैरह लाना, मम्मा वगैरह नहीं लाए थे, तो हम लोगों को जाना था मार्केट। अब हम सब लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं उसके लिए, गिफ्ट्स लाने के लिए। हम लोग घर से निकल गए थे। घर से निकलते ही यहाँ पे हमें हमारे छोटे वाले नाना जी दिखे जो तैयारियों में लगे हुए थे। गाइस यहाँ पे देखो, हम जैसे ही गाड़ी घुमा रहे थे तो गाड़ी जैसे घूमी, उसके बाद में यहाँ पे नानू की एंट्री होती है। वो जा रहे थे उधर जहाँ खाने वाने का होने वाला था। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए शॉप पे आके हमने बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें देखी, क्योंकि गुड़िया का बर्थडे है। लेकिन उसके अलावा मेरे छोटे वाले मामा जी के भी 2 बेटे हैं, तो हम उस हिसाब से तीनों बच्चों के लिए कुछ अच्छे से गिफ्ट्स देख रहे थे कि तीनों के लिए ही गिफ्ट्स लेके जाएं। उसके बाद हम गिफ्ट्स लेके भी घर चले गए। घर पे जाके फिर मामा जी का कॉल आया कि उनके लिए कपड़े भी लेने हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए। आज सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो हम लोग ही थे फ्री जो हम ये काम कर सकते थे। उसके बाद में मैं, दीदी, जीजू, हम तीनों आ गए थे इन दोनों को यहाँ पे अटेंड करने, इनको कपड़े दिलाने। अब यहाँ पे ये दोनों बड़े कंफ्यूज हो रहे थे क्या लें क्या ना लें, क्योंकि हमें ही इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, तो बच्चों को कैसे क्या पसंद आएगा। फिर भी हम लोगों ने जो बेस्ट लगा वो इन लोगों के लिए परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद में भी हम थोड़ा और मार्केट घूमे थे, लेकिन वो क्लिप मैं डाल नहीं पाई यहाँ पे। ये इनके लिए कपड़े परचेज़ करने के बाद में हम लोग निकल गए घर के लिए वापस। हम लोग निकले थे दिन के 3 बजे और हमें 5:30-6 बज गए थे। घर पे सारे फंक्शन की, शाम वाले फंक्शन की तैयारियां होने वाली थी। तो हम, मेरे अंदर ये भी था कि भाई जल्दी चलो, बाबा का दरबार देखना है। अब घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले बाबा का दरबार देखा। देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, कितना अच्छा डेकोर किया है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरा यही है जल्दी से रेडी होके आऊँ और यहाँ पे आके बाबा के यहाँ बैठ जाऊँ, अटेंड करूँ सारे भजन वगैरह। देखो सारे लोग आ चुके हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है, लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। बस सारे लोग बैठ रहे हैं बाबा की पूजा वगैरह करके। पूजा भी, हवन वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं उसके बाद में अंदर गई। अंदर देखो ये घूम रही है, इसको भी रेडी करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर से देखो सब लोग रेडी हो के आ रहे हैं। मैं ऊपर गई तो देखा सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मेरे मासी के बच्चे वगैरह। ये बच्चा पार्टी अपनी मस्ती में लगी हुई है। उसके बाद में ये मेरी छोटे वाले मामी जी का रूम है जिसमें ये लोग रेडी हो रहे हैं। मामी जी के मायके वाले सब लोग बैठे हुए हैं, उनकी मम्मी, चाची और जो भी भाभी वगैरह हैं, सिस्टर्स वगैरह हैं, ये सारे लोग आराम से बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से मिलने के बाद मैं देखा कि भाई तुम लोग रेडी हो गए हो तो मैं भी ऊपर जाऊँ रेडी होने के लिए। अब मैं जब रेडी होने के लिए ऊपर गई तो मुझे पता चला ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। ये मेरे मम्मी के जो बड़े वाले मामी जी हैं उनकी बेटी है। ये दिल्ली से आए हैं। जब हम छोटे थे तो इनसे मिलने के लिए बहुत मतलब ऐसे रहते थे कि यार वो आएंगे वहाँ से। हम
बचपन में एक अलग ही वो था। ये मेरे जो मासी हैं उनके हस्बैंड हैं मेरे मासा जी। इनसे मिलने के बाद मैं आई, मैंने मेरे कपड़े लिए, मैं चेंज करने गई। चेंज करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हुई, थोड़ा सा अपना जो भी टचअप मेकअप जो भी करना था, सुबह से भूतनी बन के घूम रही थी तो थोड़ा तो अपने आप का फेस हुलिया सुधारना था मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सारा जो भी सामान वगैरह था वो समेटा और अपने बैग्स वगैरह में पैक करके रखने लगी। फिर मेरा भाई आ गया, जीजी चल बाहर चल के फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे ये वो। मेरे मामी जी के और मासी वगैरह के बच्चे भी सब बाहर ही खड़े हुए थे। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी कि मैं जल्दी से इन लोगों के साथ 2 मिनट में फ़ोटोज़ वगैरह लेके फिर मैं नीचे जाऊँ। ये मेरी दीदी है, सुबह इसने भी सूट पहन रखा था, अभी ये भी रेडी हो गई, इसके भी ससुराल वाले आएंगे साड़ी वगैरह पहन के। तो यहाँ पे हम सारे लोग एकदम से रेडी होके फ़ोटोज़ वगैरह के लिए हो गए थे फ्री। यहाँ पे देखो गाइज़, ये मैं रेडी हो गई, अब मैं बाहर जा रही हूँ। इन लोगों के साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, सेल्फी क्लिक की, वीडियोस बनाए। अब मैं नीचे आ गई। यहाँ पे भजन स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे बहुत अच्छे ये भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा माहौल बन गया था एकदम ऐसे। हम यहाँ पे आने के बाद में नीचे, मैं तो भाई बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई कि मेरे को तो आराम से बाबा के बैठना है, खूब भजन वगैरह करे। या मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, इन्होंने हवन किया, श्याम बाबा की पूजा की। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट थे नहीं थे, जो भी लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, सब पे श्याम बाबा अपनी कृपा बनाए रखे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इतने अच्छे भजन थे कि हमारे पैर रुक नहीं रहे थे। सबने खूब नाच गाना किया, खूब बाबा को रिझाया सबने, बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ। उसके बाद में मैं 10:30 बजे यहाँ से उठ के फिर उसके बाद में मासी आ गए थे बुलाने, तो मासी के साथ मैं खाना खाने चली गई थी। खाना खाया, प्रसाद लिया, बहुत कुछ सब कुछ मतलब बहुत अच्छा रहा। लास्ट में हम लोग खाना पीना खा के सबको टाटा बाय बाय बोल के सबसे मिल के मैं दीदी और जीजू के साथ निकल गई थी, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना था, रात को रुक नहीं सकते थे। तो यहाँ पे सबको अच्छे से हग वग करके मिल के मासी मेरे पीछे पीछे आई कि भाई रुक जाओ, सुबह चले जाना। मासी बोल रहे थे, मामी जी भी थे, लेकिन हम लोग बोले कि बाद में कभी फिर आएंगे, अभी तो हम लोग निकलते हैं। सुबह जीजू को भी जाना था, दीदी को भी जॉब पे जाना था, तो सबको जाना था हम तीनों को। तो हम लोग निकल गए थे यहाँ से, सबको अच्छे से बाय वगैरह बोल के हम सब निकले। गेट तक हम लोगों को ये छोड़ने आए मेरे ताऊ जी का लड़का, तो वो देख रहा था, वो हमारे पीछे पीछे आया। गाइस बहुत अच्छा लगा, ये फंक्शन बहुत अच्छा रहा। देखो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो थी मेरी मामा जी की, जिसे हम लोग सेलिब्रेट करने यहाँ पे आए थे। और भगवान करे सबकी ऐसी अचीवमेंट्स सबको मिलती रहे, पूरी होती रहे। इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म होता है। राधे राधे।